कहानी की शुरुआत में एक काले कबूतर ने मोर की आंखें ढक लीं। सुअर कुछ दूर तक भागा और फिर मोर को जोर से आसमान की ओर उछाल दिया। लेकिन कमाल की बात यह थी कि मोर हवा में घूमता हुआ सीधा सामने के मैदान पर आ गिरा। लोगों को पूरा यकीन था जहां भी मोर गिरता है वहां जरूर कोई खजाना छिपा होता है। सबने जोश में आकर खुदाई शुरू कर दी, जमीन खोद डाली, लेकिन एक कण भी सोना नहीं मिला। असल में वो मोर की आखिरी मंजिल नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो एक दूरस्थ कबीले के पास उड़ता हुआ पहुंचा और धीरे धीरे उतरने लगा। नीचे था एक पूरी सोने की पहाड़ी और ये नजारा एक नौजवान ने अपनी आंखों से देखा। उसने फौरन खबर कबीले में पहुंचा दी। मुखिया अपनी फौज लेकर मौके पर पहुंच गया। सैनिकों ने जैसे कोई खजाना देख लिया हो दौड़कर उस पहाड़ी की ओर लपके। लेकिन जैसे ही पास पहुंचे नजारा देख सब स्तब्ध रह गए। चारों तरफ चमकता हुआ सोना। एक सैनिक खुद को रोक नहीं पाया और पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था कि झाड़ियों से निकलकर एक के बाद एक किंग कोबरा उसकी तरफ लपकने लगे। उन्होंने न सिर्फ इंसानों को पहाड़ी तक पहुंचने नहीं दिया बल्कि धीरे धीरे उन्हें चारों ओर से घेर भी लिया। एक जहरीला नाग कबीले के मुखिया पर हमला करने ही वाला था कि तभी अर्जुन ने, जो गामा साम्राज्य के 10 सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक था, झपट्टा मारकर सांप को पकड़ लिया। मगर उसी झोंक में उसे खुद भी एक जोरदार काट खानी पड़ी। बिना घबराए उसने सांप की जीभ हटाई और उसे सीधे उसके फन के पास से मरोड़कर खत्म कर दिया। फिर चारों ओर गंधक का पाउडर बिखेर दिया। सांपों का झुंड पीछे हटने लगा। अब साफ हुआ कि यह खजाना असल में नाग जाति की हिफाजत में था। अर्जुन का असली मकसद था इस कबीले की रानी नागिन रानी मेधावी को खत्म करना। वही खजाने तक पहुंचने की एकमात्र राह थी। वो पूरे बदन पर गंधक लगाकर अपने 4 खास सिपाहियों के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगा। लेकिन नाग जाति पहले से तैयार थी। कुछ ही देर में उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। मेधावी का आदेश मिलते ही युद्ध छिड़ गया। भयंकर टकराव शुरू हुआ लेकिन नाग योद्धा अर्जुन का सामना नहीं कर पाए। आखिरकार नागिन रानी खुद मैदान में उतरी। दोनों में कई दौर की जबरदस्त लड़ाई हुई, न कोई आगे न कोई पीछे। आखिर अर्जुन ने अपना अंतिम हथियार निकाला। इस बार वो काम कर गया। मेधावी को वो काबू में लाने में कामयाब हो गया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खजाने की ओर लपके, लेकिन जैसे ही उसे खोला गया सबका चेहरा उतर गया। अंदर सिर्फ मिट्टी थी। एक सैनिक ने हंसते हुए कहा, ये मिट्टी है, तू तो कह रहा था सोना है। कहा जाता है मेधावी में चीजों को सोने में बदलने की ताकत थी। उसे उकसाने के लिए कुछ पुजारियों ने उसका पूजनीय मूर्ति तोड़ दी। बस यही काफी था। नागिन बेकाबू हो गई। वो जंजीरें तोड़कर सीधा इंसानों की ओर बढ़ी। तभी अर्जुन ने अपनी भाले को 2 हिस्सों में तोड़कर एक तीखा वार किया। मेधावी की कमर से नीचे का हिस्सा एक झटके में कट गया। उसके शरीर से फव्वारे की तरह खून निकलने लगा जो चारों तरफ बह गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जहां जहां उसका खून गिरा वहां वहां जमीन सोने में बदलने लगी। मेधावी ने आखिरी बार अपनी शक्ति से इस धरती को संरक्षित किया और लालची इंसानों को उसी सोने की पहाड़ी के नीचे हमेशा के लिए दफना दिया।